भी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पीटीआई के रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, एक मरतबा फिर कीमतें इंक्रीज़ की गई हैं। अगर इस हफ्ते में देखा जाए तो 60 रुपये का इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। किस तरह से देखते हैं इस इजाफे को? 60 रुपये इजाफा जो है उसके नतीजे में आपको अगर $1 अरब IMF का मिलता भी है तो मैं हैरान ये हूँ कि ये इस वक्त आपने जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास बिजनेसमैन है उसको तो आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आम शहरी है वो 10 रुपये एक तरफ आपने बिजली बढ़ा दी है, बिजली आ भी नहीं रही है, और उसके बाद आपने ये सारा कुछ कर दिया है, एक 60 रुपये जो कीमत बढ़ा दी है। तो आप मुझे बताइए ये सस्टेनेबल कैसे होगा मुल्क? और इस वक्त जो इस हुकूमत की ये इस वक्त हो रहा है, जब इस हुकूमत के तमाम अहम वज़रा मिलकर इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे कराने में लगे हुए हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब पूरा कैबिनेट और वज़ीर आज़म जो हैं वो दौरों में मसरूफ है, वो पाकिस्तानी कभी कभी आते हैं। अब ये इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको अगर आप सामने रखें तो उससे पता ये चलता है कि इस हुकूमत की एक पूरी गैर संजीदगी है, ना उनको समझ है कि उन्होंने क्या करना है, ना उनका कोई क्राइटेरिया है, ना उनकी कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई ग्रिप है। तो इस वक्त तो हम एक पूरा समझिए कि एक इस अलमिया का शिकार है कि ये कैसे जो है वो होगा। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने भी पहले कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कीमतें नहीं बढ़ रही थीं तो इमरान खान साहब का बयान आया था कि इनसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर फैसला नहीं हो रहा। ये कहिएगा कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो तब भी क्या IMF का प्लान लेने के लिए इसी तरह से कीमतें बढ़ाई जाती, इसके अलावा कोई चारा नहीं था? ये बात अब कन्फर्म है? नहीं, हमने तो पूरा आपको प्लान दिया था। हमने तो ये किया था कि 30 रुपए कीमतें कम कर दी थी, और हमारा इरादा ये था कि हम ये जो रूस के से 30% सस्ता तेल लेंगे, और इन्होंने आके ना उस जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाया, ना उस डील को कंक्लूड किया, और अंधी तकलीद में IMF के लग गए। इन्होंने तो कुछ अपनी जो प्लान था वो तो किया ही नहीं। ये तो कह रहे थे कि हम फलानी चीज की कीमत भी नीचे ले आएंगे, फलानी चीज की कीमत भी ले आएंगे। जब ये हुकूमत में आए तो पता चला कि इनके पास तो कोई प्लान था ही नहीं, और ये तो बिल्कुल एक ऐसे ही है जैसे अंधों को आप जो है रेवड़ियां बांटने पे लगा दें, सिवाय अपने लोगों को नवाजने के, और तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये तो एक क्राइसिस में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार कर दिया गया है इस हुकूमत की नाअहली की वजह से। फवाद चौधरी साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल साहब से ये सवाल हुआ कि रूस से आप तेल क्यों नहीं मंगवाते, तो उन्होंने ये बात बोली है कि इस तरह का कोई रूस से बात ही नहीं की गई है और इस तरह का कोई मुआहिदा ही नहीं हुआ था कि रूस से तेल मंगवाया जाएगा। कहते हैं कि हमारे पास लेटर भी मौजूद है, उसका भी उन्होंने एक रेफरेंस दिया है। इस पर क्या कहेंगे? तो उन्हें कहें आपने फिर पहले ये बात कही, फिर जब CNN के जब हमाद अजहर साहब ने ये लेटर शेयर कर दिया, और फिर CNN के इंटरव्यू के ऊपर आपने एडमिट किया कि ये बातचीत चल रही थी, और उसके बाद आप 50 दिन खामोश रहे। अब सवाल तो ये है कि या आप माने कि आपसे गलती हुई है, या आप माने कि जो था वो आप रूस से लेना नहीं चाहते हैं, बिकॉज आपको कहा गया है कि एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए ताकि पाकिस्तान को एक सबसर्विएंट मुल्क बनाया जाए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर इस वक्त ये हुकूमत जो हमले कर रही है वो इससे हमें झलकता है, और IMF से कि इस वक्त बिल्कुल हम मेरा ये ख्याल है कि ये लाचार बने हुए हैं, और अगर ये लोग बाहर ना निकले इस हुकूमत के खिलाफ तो पाकिस्तान की आज़ादी को बहुत हकीकी खतरा राह हो जाए। बहुत शुक्रिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि इस तरह लगता है कि किसी किस्म का कोई प्लान इस हुकूमत के पास नहीं था। इन्होंने जितने भी दावे किए थे वो सारे दावे गलत साबित हो रहे हैं। एंकर पर्सन कैपिटल TV मंसूर आज़म काजी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, यही उनकी जानिब से कहा गया कि हमें यह नज़र आता है कि कोई प्लान इस हुकूमत के पास नहीं था। तनकीद बराए तनकीद की जा रही है दोनों जानिब से, लेकिन अवाम के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। अफसोस से कहना पड़ता है। जैन अवाम के लिए कभी भी हमें नजर नहीं आया। रियलिटी चेक में आपको बताता हूँ, बल्कि फवाद चौधरी साहब भी अगर सुन रहे होंगे कैपिटल को इस वक्त, रियलिटी चेक ये है आपका कि आप एक इकोनॉमिक क्रंच के अंदर है। रियलिटी चेक ये है कि आपके पास लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है।
उनकी तनख्वाहें, जिनकी एक एवरेज आदमी की तनख्वाह 20 से 30,000 40,000 है, आप मुझे बताएं कि वो अपना घर कैसे चलाएगा। इस वक्त बात ये नहीं हो रही कि हुकूमत में इमरान खान को होना चाहिए या शहबाज शरीफ को होना चाहिए या किसी और को होना चाहिए। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ रियलिटी चेक किया है। रियलिटी चेक ये है कि नेपरा ने 8 रुपए प्राइस बढ़ा दी है, तो 24-25 रुपए आपके 1 यूनिट बिजली का होगा। जी, बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद थे और नुक्ता नज़र से आगाह कर रहे थे।